रीड पीपल लाइक अ बुक। हिंदी समरी, तुम्हें कोई देख रहा होता है और तुम समझ नहीं पाते कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन क्या हो अगर तुम किसी की आंखों में देखकर उसके दिल की बात पढ़ सको? क्या हो अगर कोई झूठ बोले और तुम एक ही सेकंड में पकड़ लो कि वो फेक है? ये सिर्फ जासूसों या एफबीआई वालों की स्किल नहीं है, ये आज से तुम्हारी भी हो सकती है। पैट्रिक किंग की ये किताब रीड पीपल लाइक अ बुक तुम्हें सिखाती है वो सब कुछ जो कोई इंसान कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता। लोगों को पढ़ना मतलब क्या? हर इंसान के चेहरे पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके बोलने के ढंग में छिपी होती है उसकी पर्सनालिटी की पूरी कहानी। पैट्रिक किंग कहता है, लोगों को समझने का असली तरीका है जो वो छुपाते हैं उसे पकड़ना। वन सरफेस बिहेवियर वर्स ट्रू इंटेंशंस। लोग जो दिखाते हैं वही सच्चाई नहीं होती। एग्जाम्पल, कोई हर वक्त हंसता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, शायद अंदर से टूट चुका हो। बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस वो जगह है जहां से असली सच झांकता है। दो बॉडी लैंग्वेज के अनस्पोकन रूल्स। तुम किसी से बात कर रहे हो पर ध्यान दो, क्या वो बार बार अपनी कुर्सी पर पहलू बदल रहा है? क्या वो अपनी हथेलियां दिखा रहा है या उसकी टांगें दरवाजे की तरफ मुड़ी हैं? हर छोटी सी हरकत रिवील करती है कंफर्ट या डिस्कंफर्ट, इंटरेस्ट या बोर्डम, अट्रैक्शन या अवॉइडेंस रूल। वर्ड्स कंफ्यूज, द बॉडी नेवर लाइज। 3 माइक्रो एक्सप्रेशंस। सच्चाई के 1 सेकंड वाले इशारे, ये चेहरे के वो रिएक्शंस होते हैं जो इंसान चाहे भी तो कंट्रोल नहीं कर सकता। एक्सप्रेशन, मीनिंग आईब्राउ रेज, वन सेक, सरप्राइज या शॉक। नोज रिंकल, डिसगस्ट। वन साइड स्माइल, सार्केज्म या फेक फीलिंग। चिन पुल्ड इन फियर। टिप, झूठे लोग अक्सर मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी आंखें नहीं हंसती। शोर, लाई डिटेक्शन का साइकोलॉजिकल टूल किट, किसी इंसान के झूठ बोलने के संकेत। 1, बहुत ज्यादा डिटेल्स देना। 2, सवाल रिपीट करना या बात घुमा देना। 3, नजरें चुराना या ज्यादा देर तक घूरना, दोनों एक्सट्रीम्स। 4, हाथ बार बार चेहरे पर ले जाना। 5, आवाज में उतार चढ़ाव। ऑब्जर्वेशन, झूठ बोलते वक्त इंसान ज्यादा सोचता है, सच बोलते वक्त उसे सोचना नहीं पड़ता। 5, बातों के पीछे की सच्चाई पकड़ना, वर्बल क्यूज डिकोड करना। एग्जाम्पल, कोई कहे, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो एक्चुअली गिल्ट फील कर रहा है। बार बार खुद को जस्टिफाई करना, छुपाने की कोशिश। हर लाइन में सच कहूं तो हो सकता है आगे झूठ हो। ट्रिक, टोन और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, मीनिंग वहीं छिपा होता है। चिक्स, एंकर बिहेवियर्स। पैटर्न से इंसान का नक्शा बनाओ। हर इंसान के कुछ हैबिचुअल बिहेवियर्स होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करो। जैसे, कोई हमेशा बात करते हुए बायां हाथ ज्यादा यूज करता है। कोई ज्यादा हंसता है लेकिन अचानक सीरियस हो जाता है जब वो अनकंफर्टेबल हो। इन्हें याद रखो, यही बनते हैं एंकर पॉइंट्स जिनसे फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बोनस, किसी का मूड चेंज देखने के लिए पहले उसका बेसलाइन समझो। 7, पर्सनालिटी रीडिंग। किसे क्या चाहिए, कैसे पता चले? हर इंसान की नीड अलग होती है। कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई पावर, कोई सिर्फ अटेंशन। उनके बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का अंदाज और दूसरे लोगों से इंटरैक्शन यही दिखा देते हैं। प्रो टिप, पीपल रिवील व्हाट दे वांट मोस्ट थ्रू व्हाट दे शो ऑफ द लाउडेस्ट। स्टोरी हुक्स, रियल लाइफ सिचुएशंस। तुम एक दोस्त के साथ हो, वो तुमसे आंखें नहीं मिला रहा, बार बार हाथ जोड़ रहा है और बात बदल रहा है। अब तुम समझ चुके हो वो कुछ छुपा रहा है। तुम इंटरव्यू दे रहे हो, सामने वाला लगातार मुस्कुरा रहा है पर उसकी बॉडी रिजिड है। अब तुम पहचान सकते हो वो सिर्फ प्रोटोकॉल निभा रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है। तुमसे कोई बार बार कहता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। नाउ यू नो, शायद वो वैसा ही है। इमोशंस पढ़ो, वर्ड से नहीं, एनर्जी से। पैट्रिक कहता है, इमोशंस लीक नो मैटर हाउ मच वी हाइड। देखो कौन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई हर समय कॉन्फिडेंट एक्ट करता है?
क्या कोई बार बार अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश करता है? क्या कोई चुप रहता है लेकिन बॉडी रेस्टलेस होती है? कंक्लूजन, जो चीज दिखती नहीं वही सबसे ज्यादा सच होती है। ऑब्जर्वेशन सुपर पावर। खुद को शांत करना सीखो। सिर्फ देखने से लोग रिवील नहीं होते, तुम में पेशेंस और साइलेंस भी होना चाहिए। पैट्रिक कहता है, जो सबसे कम बोलता है वो सबसे ज्यादा समझता है। ऑब्जर्व करो जब लोग ग्रुप में हों, ऑब्जर्व करो जब लोग अकेले हों, ऑब्जर्व करो जब वो कुछ खो देते हैं। हर इमोशन रिवील होता है, बस तुमने उस लैंग्वेज को डिकोड करना सीखना है। अब जब अगली बार कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो तो सिर्फ उसकी बात मत सुनो, उसके जेस्चर्स, उसकी आंखें, उसकी साइलेंस को सुनो, क्योंकि अब तुम लोगों को पढ़ सकते हो एक खुली किताब की तरह।